दोस्तों राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल के खिलाफ हुए मुकाबले में टीम के कप्तान रियान पराग और टीम के कोच संगकारा के बीच एक बहुत बड़ा विवाद हो गया है। अब आप कहेंगे कि यार क्या हुआ है, तो मैं आपको पूरा विवाद बताता हूं कि बीच मैदान में दोनों आपस में लड़ गए हैं, जिसका विजुअल भी सामने आया है खुलेआम कि भाई साहब दोनों के बीच अच्छी खासी बातचीत हो रही है, जिसमें संगकारा ने भी लताड़ा है रियान पराग को और रियान पराग की भी अच्छी खासी बहस तो मैदान पे हुई है। उसके बाद जो खबर आई है कि भाई ड्रेसिंग रूम में क्या हुआ है, वो मैं आपको अंदर की कहानी बताता हूं और वजह क्या थी वो भी आपको लगातार मैं बताता हूं। दोस्तों राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल के बीच एक अहम मुकाबला हुआ और इस मुकाबले में आपने देखा कि भाई साहब दिल्ली कैपिटल ने बड़ी आसानी से इस मुकाबले को जीत लिया। कप्तानी रियान पराग आपको मालूम है राजस्थान रॉयल्स की टीम के कप्तान है और युवा कप्तान है भाई साहब, बहुत दिनों से सेटिंग बढ़ाकर बैठे हुए आखिरकार कप्तान बन गए। अब इस मुकाबले का मैं पहले स्कोर कार्ड बता देता हूं, उसके बाद ना आपको डिटेल से बताता हूं कि क्या हुआ है। बैटिंग बहुत अच्छी की थी, 193 बनाए थे भाई राजस्थान रॉयल्स की टीम ने। और अगर मैं इसमें स्कोर कार्ड बताऊं, 12 रन जायसवाल ने बनाए, 46 रन वैभव सूर्यवंशी ने, 53 जुरेल ने, 51 रन बनाए रियान पराग ने 26 गेंदों में। बैटिंग बहुत अच्छी की है भाई, 3 चौके लगाए, 5 छक्के लगाए हैं, ठीक बैटिंग बहुत अच्छी। 193 बनाने के बाद दिल्ली ने बड़ी आसानी से इस मुकाबले को 5 विकेट से जीत लिया, 197 चेज कर लिए। मिचेल स्टार्क प्लेयर ऑफ द मैच रहे। अब दोस्तों इस मुकाबले में हुआ क्या, इस मुकाबले में जब रियान पराग कप्तानी कर रहे थे और कुछ ऐसे ओवर ठिकवाए जब संगकारा लगातार बता रहे थे कि आपको इस फील्डर को यहां करना है और इस गेंदबाज से गेंदबाजी करानी है, और इसी बात पर रियान पराग की हो गई बहस संगकारा से। और आपने विजुअल देखा होगा, जब आपने टेलीविजन पे मैच देखा होगा कि साफ तौर पर कुमार संगकारा चीखते हुए नजर आए कि भाई तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो, और वहां पर रियान पराग ने यह बोला कि मैं डिसीजन लूंगा आप नहीं। ये दोस्तों साफ दिखा है। मतलब यार रियान पराग को हो क्या गया भाई, एक हेड कोच भी तो देख रहा है ना, वहां से बैठा हुआ है, चीजों को देख रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आप मतलब कप्तान बन गए तो आप कोच को चिल्लाओगे, आप कोच को डांटोगे, ये चीजें हो रही हैं अब। मतलब यार डिफरेंट चीजें हो रही हैं इस वक्त, पता नहीं क्या चल रहा है। ये हर किसी को एटीट्यूड आया हुआ है। खैर रियान पराग तो हमेशा से ही एटीट्यूड दिखाते ही हैं, आपको ही मालूम है किस तरीके से वो चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं। ये मैंने आपको लगातार बताया है कि रियान पराग का जो एटीट्यूड है वो एक बहुत बड़ी दिक्कत है उनके लिए। उनके आने वाले करियर में भी ये चीज़ें उनके लिए दिक्कत बनेगी, मैं लगातार बता रहा हूँ आपको। अभी इंडियन टीम का ये टीम का आपको ही मालूम है उन्हें वाइस कैप्टन बनाया गया, उस पर भी सवाल थे। बिल्कुल सवाल उठने चाहिए कि आप वैपिंग कर रहे हैं और उसके बाद आपको कप्तान बनाया जा रहा है। कौन लोग हैं ये जो सेटिंग बढ़ा रहे हैं रियान पराग की? और लड़ाइयाँ तो ठीक है, मैदान पर हो तो आप एक कोच की बात तो सुन ही सकते हो। किस तरीके से आप करने की कोशिश कर रहे हो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करना चाहते हो क्या नहीं करना चाहते हो। बस चीज़ें खराब हो रही हैं वहाँ पर लगातार। तो यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ड्रेसिंग रूम में जब मैच खत्म हो गया हार के बाद, ये विजुअल नहीं आए, ये खबर आई है मेरे पास और कुछ लोगों ने बताने की कोशिश की है कि भाई साहब ऐसा हुआ है लगातार, ठीक है। अंदर ना बहुत ज्यादा बहस हुई है लगातार रियान पराग और कुमार संगकारा के बीच। ये मैं आपको बता रहा हूं अंदर की खबर कि रियान पराग की बहस हुई है कुमार संगकारा के साथ। अब ये चीजें कहां जाएंगी, क्योंकि अब राजस्थान रॉयल्स की मुश्किलें तो बढ़ गई हैं, क्योंकि अब 2 मैच बाकी हैं और अगर प्लेऑफ में क्वालिफाई करना है तो हर हाल में दोनों मैच जीतने होंगे। 2 मैच जीत जाओगे क्वालिफाई कर जाओगे, अगर हार जाओगे तो बाहर का रास्ता आपका तय। और ये होना है क्योंकि आपकी टीम में लड़ाइयां बहुत हो रही हैं, आपकी टीम में सामंजस्य नहीं है। जाडेजा क्यों नहीं खेले आज? रियान पराग ने क्यों? वर्कलोड मैनेजमेंट का एक तरीके से लोग कह रहे हैं। वर्कलोड मैनेजमेंट क्या भाई? 17 दिन में 2 T20 मुकाबले खेले हैं यार उन्होंने, क्या वर्कलोड मैनेजमेंट है ये बता दो। मतलब ये इस वक्त ना कुछ तो खराब चल रहा है, कोई माने या ना माने, मुझे तो 100% लग रहा है कि कुछ इस वक्त खराब चल रहा है
लगातार राजस्थान रॉयल्स की टीम में जब से रियान पराग बने हैं। यशस्वी जायसवाल की भी आपस में बातचीत नहीं हो रही, सबको पता है, क्योंकि जायसवाल खुद एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार मैं कप्तान बन जाऊं, लेकिन वो नहीं बने, रियान पराग को बना दिया गया। जब संजू सैमसन ने छोड़ा उसके बाद और भी ऑप्शन थे, प्लेंटी ऑफ ऑप्शन थे। आप वैसे तो बनाने को जाडेजा को भी बना सकते थे, लेकिन आपने नहीं बनाया, आपने रियान पराग को चुना। अब क्यों चुना मुझे नहीं पता, ये हर किसी को पता है कि उनकी क्या सेटिंग है। अगर आपको नहीं मालूम तो जाकर जरा गूगल में सर्च करिए आप कि रियान पराग की रिश्तेदारी किससे है। हालांकि अब तो वो मैनेजमेंट भी नहीं है भाई, लेकिन आसाम से कनेक्शन आ रहा है, सबको पता है भाई। तो अब ना ये लड़ाई कहीं राजस्थान रॉयल्स की टीम को ना बाहर कर दे, ये मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि इस सीजन में आप देख लो, रियान पराग की कप्तानी की वजह से कई ऐसे मैच हुए हैं जहां राजस्थान हारी है और उनके रन नहीं बने हैं। कई ऐसे मैच हुए हैं, मैं मतलब गिना नहीं सकता भाई। 6 जीत हुई हैं तो 6 हार भी हुई हैं, आपको ही मालूम है किस तरीके से चीजें। अब पता नहीं मुझे इसके बाद कहीं कुमार संगकारा के ऊपर कार्रवाई ना करवा दें रियान पराग बोल के कि नहीं कार्रवाई करो भाई साहब संगकारा के पास। देखो कुछ भी हो सकता है, मैं आपको लगातार दोस्तों बता रहा हूं कि चीजें इस वक्त खराब हो रही हैं लगातार। क्यों हो रही हैं मुझे नहीं पता, मैं जरूर इनसाइड स्टोरी ला रहा हूं ये वाली, लगातार अंदर की भी लाऊंगा कि इस वक्त क्या हो रहा है राजस्थान रॉयल्स की टीम में लगातार। डोंट नो भाई। अब इसके बाद रियान पराग कहीं ये जो बहस हुई है इसकी शिकायत ना कर दें, मुझे तो यही लग रहा है। और अगर संगकारा ने कर दी तो संगकारा खुद इस्तीफा देना पड़ेगा। भाई साहब राहुल द्रविड़ जैसा कोच नहीं टिक पाया यार, इतना टॉक्सिक कल्चर मुझे ऐसा लग रहा है राजस्थान रॉयल्स में। राहुल द्रविड़ को रेजिग्नेशन देना पड़ा भाई कि नहीं भाई मैं नहीं यहाँ पे रह पाऊंगा, जबकि वो टीम इंडिया को जिता के आ रहे थे भाई 2024 का T20 वर्ल्ड कप अपनी कोचिंग में। जो इंडियन टीम में टिक गया वो फ्रेंचाइजी में कैसे नहीं टिक पा रहा? कुछ तो गड़बड़ हो रहा होगा ना, या नहीं हो रहा होगा? ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ गड़बड़ ना हो रहा हो। राहुल द्रविड़ जैसा सीधा व्यक्ति भी फंसा लिया गया वहां पर और उन्हें बेइज्जती करके अलग किया गया। आरोप लगाए गए कि राहुल द्रविड़ की वजह से नहीं जम रही थी संजू सैमसन की, ये नहीं हो रहा था, वो नहीं हो रहा था, बहुत सारे आरोप लगाए गए। ये आपने देखा होगा, खबरें भी पढ़ी होंगी, कोई मैं झूठी खबरें नहीं बता रहा हूं, सब हुआ है ये। खैर दोस्तों, आपको बताना है कि अब राजस्थान रॉयल्स की टीम प्लेऑफ में पहुंच रही है या नहीं, और रियान पराग और संगकारा के बीच जो लड़ाई हुई है अब इसमें नुकसान किसका है? कुमार संगकारा की छुट्टी हो जाएगी या फिर शिकायतें रियान पराग की होंगी, कार्रवाई होगी, मुझे नहीं पता। आपको अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखनी है। हमारे चैनल अंजनी ऑन स्ट्राइक को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए।